हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स की बीबीएल में जितनी ज्यादा हाइप बनाई गई है ना, उससे डबल ट्रिपल पाकिस्तान के प्लेयर्स जलील हो गए हैं बीबीएल में। इसके हवाले से हमने बात करनी है। और उसके बाद नंबर 2, T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो पोस्टर आया है भाई, उसमें पाकिस्तान का कैप्टन है ही नहीं है। पाकिस्तान के कैप्टन को जय शाह ने सुनने में आया कि डिलीट कर दिया है। ये क्या सीन है, इसके हवाले से भी इसी वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी भी कुछ टॉपिक्स हैं, उनके हवाले से भी हमने बात करनी है। आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलते हैं जी आगे। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स का बड़ा रोल है यार। पिछले 4 मंथ हो गए हैं भाई, बीबीएल वालों ने शोर मचाया हुआ है और कुछ गैर जरूरी हाइप पाकिस्तानी प्लेयर्स की बनाई गई। लेकिन जब बीबीएल शुरू हुआ तो पाकिस्तानी प्लेयर्स इतनी बुरी परफॉर्मेंस कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी ज्यादा बेइज्जती कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो होता है ना कि हम जो है वो जब स्कूल में होते थे तो वहां पर जो टीचर किसी एक स्टूडेंट की बिला वजह गैर जरूरी हाइप बनाते थे। वजह ये थी कि उसके जो फादर साहब हैं वो पॉलिटिशियन होते थे और उनकी चमचागिरी करने के लिए ऐसा होता था। लेकिन जब रिजल्ट आता था तो वो जो स्टूडेंट है ना, सबसे जो है वो बदतरीन रिजल्ट उसका आता था और वो जो है वो फेल हो जाया करता था। वही चीज यहां पर है। बीबीएल वालों ने पाकिस्तान की ऑडियंस को कैश करने के लिए जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स की गैर जरूरी हाइप बनाई। और क्या हुआ, जब मैचेस हुए परफॉर्मेंस जीरो। बाबर आजम की इतनी हाइप बनी जी पिछले 4 महीनों से। डेली कोई जो है वो रील मेरे सामने आ रही है बीबीएल के अकाउंट से कि किंग बाबर आजम आ रहा है, जिसको पाकिस्तान में यह तक बात हो रही है कि T20 की टीम में जगह नहीं बनती है या नहीं बनती है, ये आपने बताना है, ठीक है। अब बीबीएल में पहला मैच खेलते हैं बाबर आजम, और बाबर आजम साहब जो है 5 बालों में 2 रन बना के जो है वो आउट होके चले जाते हैं, एक ऐसा शॉट खेल के कि ऐसा लगता ही नहीं है कि यार ये शॉट कोई जो है वो समझदार खिलाड़ी खेल सकता है। बाबर आजम साहब आउट हो गए हैं। क्योंकि बाबर आजम साहब इसलिए आउट हुए कि जो बाबर आजम की गेम है वो वहां पर जरूरत नहीं थी। 11 ओवर का मैच था, वहां पर जो है वो आपको क्या करना था, एक्सिलरेट करना था। और बाबर आजम ने T20 में जब जब जो है वो छक्के मारने की कोशिश की है, बाबर आजम नाकाम रहे और आउट हो गए। और यहां पर भी यही हुआ कि बाबर आजम की ये गेम ही नहीं है। बाबर आजम की गेम है कि टाइम लेना और उसके बाद गैप्स निकाल के जो है चौके लगाना, कोई कुछ छक्का लगा लेना। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि बाबर आजम साहब की जो गेम नहीं है वो बाबर आजम को करना पड़ रहा था, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ रहा था और बाबर आजम उसमें फ्लॉप हो गए। फिर शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी की इतनी हाइप बनी हुई थी भाई साहब कि शाहीन अफरीदी जो है वो नहीं छोड़ेंगे भाई। शाहीन अफरीदी प्रीमियम पाकिस्तान के फास्ट बॉलर आ गए हैं। तो शाहीन अफरीदी ने आज अपना पहला ही मैच खेला है भाई मेलबर्न वालों के खिलाफ, और उस मैच में शाहीन अफरीदी ने टोटल 16 बॉलें की हैं और उनमें 43 रन सैफट ने मार मार के उल्ली निकाल दी है। 2 ओवर्स और 4 बॉलें की और 43 रन। ऊपर से जुल्म यह हुआ कि जो है वो 2 हाई फुल टॉस बॉलें कर दी और अंपायर साहब ने हाथ से बॉल ही ले ली। बस आप मजीद बॉलिंग नहीं कर सकते। ये इंसल्ट होती है कि जब आपकी इतनी हाइप बने, आप अपने कंट्री के प्रीमियम फास्ट बॉलर हो और आप जब जो है वो लीग में जाएं और पहले ही मैच में आपका फेंटा भी लग जाए, आप जो है वो 2 ओवर्स में 43 रन भी खा लें, जो दुनिया के फास्ट बॉलर 4 ओवर्स में नहीं खाते। खा लें अगर तो वो क्राइम होता है। और साथ में जो है आपके हाथ से बॉल भी ले लिया जाए, आपकी बॉलिंग देखते हुए, आपकी लाइन और लेंथ को देखते हुए, और आपको ओवर्स भी पूरे ना करने पड़े, और ऊपर से टीम मैच भी हार गई। और मैच भी उन्हीं रंजों से हारी है जो शाहीन अफरीदी ने खाए। और यही नहीं, दूसरी जो टीम मैच जीती है उसमें पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ भी उस टीम की जीत में हिस्सा नहीं डाला है। क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने वहां पर टेस्ट मैच शुरू कर दिया था। 10 बॉलों में 4 रन बना के मोहम्मद रिजवान साहब भी आउट होके चले गए। तो ये अभी तक पाकिस्तानी प्लेयर्स की बीबीएल में परफॉर्मेंस है। अगर अच्छा खेलते हमें खुशी होती, लेकिन यकीन माने बीबीएल वालों ने पता नहीं क्यों, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को इस बार बिला वजह हाइप ज्यादा दे दी। हाइप देना बनता है,
लेकिन ज्यादा हाइप दे दी, बाकी प्लेयर्स को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। डेली पाकिस्तानी इन 3-4 प्लेयर्स की वीडियोस आ रही थी, तो फिर वीडियोस के बाद परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इतनी हाइप जब बने ना, फिर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी, दुनिया आपका मजाक बनाएगी, जो कि आज शाहीन अफरीदी का बन रहा है। बहरहाल इसके हवाले से आपकी एक अलग राय होगी। दूसरी साइड जो वर्ल्ड कप T20 का होने वाला है 26 वाला जी, उसका पोस्टर जो है वो आईसीसी ने जो है वो रिलीज किया है भाई। और साथ में जो है वो टिकट्स भी उसकी ओपन हो चुकी हैं। और इंडिया पाकिस्तान मैच की आधे घंटे में सारी टिकट्स जो है वो फरोख्त हो चुकी हैं। लेकिन जो पोस्टर है भाई, उसमें ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन की तस्वीर है भाई, इंग्लैंड के कैप्टन की तस्वीर है, इंडिया के कैप्टन सूर्या कुमार यादव की तस्वीर है, फिर साउथ अफ्रीका के कैप्टन की भी तस्वीर मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तानी कैप्टन की आपको लगता है? नहीं है भाई। श्रीलंका के कैप्टन की तस्वीर है, लेकिन पाकिस्तान के कैप्टन को हटा दिया गया। अब बात ये चल रही है कि जय शाह आईसीसी के जो आप करता धरता है, तो जय शाह ने पाकिस्तानी कैप्टन को रिमूव किया है। तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जय शाह आईसीसी के करता धरता भी हैं और इंडिया पाकिस्तान के हालात कैसे हैं वो भी आपको मालूम है। लेकिन अगर ये हरकत जय शाह ने की है भाई, तो चलें, आप आईसीसी के करता धरता है, आपने कर दी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यार, आप इंडिया से अगर मुझे देख रहे हैं ना, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, ठीक है, कि भाई हैंडशेक नहीं करना है जी, पोस्टर पे पाकिस्तान के कैप्टन को नहीं रखना है, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस क्यों हो रहे हैं? फिर आप जो है वो इंडिया पाकिस्तान के 3-3 मैचेस क्यों करवाते हैं? आप इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में क्यों रखते हैं? यानी कि आप क्या कर रहे हैं? अगर जय शाह ने ये किया, तो आप अपनी पब्लिक को पागल बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, ये देखो हमने पाकिस्तान का जो है वो कैप्टन नहीं रखा, हमने उनको जलील कर दिया। लेकिन दूसरी साइड आप मैच 3-3 पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, आप जो है एक ही ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान को रख रहे हैं। मतलब ये है कि छोटी छोटी चीजों में ये चीजें करके अपनी पब्लिक को पागल बनाना है, और जो मैचेस हैं भाई वो सारे खेलने हैं, क्योंकि वहां से पैसे आने हैं। इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल कल भी दी थी कि मैं यूट्यूबर हूं। अब मैं वैसे मेरा ताल्लुक कश्मीर से है, लेकिन हमारे चैनल्स बैन किए हुए हैं कि भाई ये जो इंडिया की क्रिकेट पे बात करते हैं, इनको जो रेवेन्यू जाता है भाई, वो टैक्स जाता है पाकिस्तानी आर्मी को। लेकिन दूसरी साइड इंडिया की टीम पाकिस्तान के साथ 3-3 मैचेस खेल रही है, जहां से हम क्या कमाते हैं, 1 लाख रुपया कमाते हैं, चले मान लिया, वहां से कितना टैक्स चला जाता है? 500,000। लेकिन जो आप मैच खेलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अरबों खरबों रुपीज जो है वो इंडिया को भी जाते हैं, पाकिस्तान को भी जाते हैं, वहां से टैक्स भी देते हैं खिलाड़ी, तो वो आपको मसला नहीं है। यानी कि ये क्या है? अगर ऐसा जय शाह साहब कर रहे हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई ये छोटी मोटी चीजें हैं, नाम नहीं होना, हैंडशेक नहीं करना, लेकिन असली चीज तो मैच वाली है। फिर मैच भी नहीं होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन वो तो हो रहा है। बहरहाल इसके हवाले से आपकी एक अलग राय होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो है वो ये जय शाह के कहने पर किया गया है ये सारा कुछ, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो फिर भाई जो है वो ये सारा ड्रामा ही है। क्योंकि फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच नहीं होने चाहिए, मैच हो रहे हैं जहां से पैसा आ रहा है, पैसा जो है वो आन दो, तो बाकी सारी चीजें जान दो। ऐसा तो नहीं होता है ना। बहरहाल आपकी जो भी राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।